बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज्ड, यानी कि वेस हमने पढ़ना है। आज के वेस को एडमिनिस्टर किस तरह से करते हैं, इसकी स्कोरिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन हर टेस्ट का मैनुअल से देख के और या उसको परफॉर्म करके इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है और इसकी क्या क्या स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेस जोन्स है ना, ये एक नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है। नॉन प्रोजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के आगे छोड़ दिया जाता है, हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी लिखें, लेकिन इसमें हमें बाउंड किया जाता है लाइक एमसीक्यूज़ की तरह। थोड़ा सा ये इसके अंदर भी हम कुछ ऐसे हैं टेस्ट जिसमें हम मीनिंग वगैरह वोकैबुलरी वाले जो हैं उनमें हम अपने से जो हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मीनिंग है हमें बाउंड नहीं किया जाता कि एक ही मीनिंग दो। हम कर भी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी स्कोरिंग तो ऑब्जेक्टिवली होती है और ये ज़्यादातर होता भी ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ही है टेस्ट। तो इसलिए इसको ना नॉन प्रोजेक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको फिल आउट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो जो आपके सुपरवाइज़र होंगे या जो भी आपका होंगे जो आपको ये टेस्ट एडमिनिस्टर करवाएंगे, टीचर्स या प्रोफेसर्स, तो सबसे पहले तो आपने इसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसमें अपनी ऐड करनी होती है। अपना नेम, एड्रेस, आपका सेक्स क्या है, एज क्या है, रेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन बताना है, आप स्टूडेंट हैं या आप टीचिंग करते हैं, वट एवर, एजुकेशन बतानी है। ठीक है, एजुकेशन बतानी है, एमफिल है, बीएस है। उसके बाद प्लेस ऑफ टेस्टिंग के कहाँ पर आप ये टेस्ट एडमिनिस्टर आपसे करवाया गया है, तो वो आपके कॉलेज का नेम आ जाएगा। या इन क्लिनिकल सेटिंग अगर हम किसी से करवाते हैं, किसी पेशेंट से, तो हम उधर का लिखेंगे। उसके बाद टेस्टेड बाय हर सेल्फ, अभी हम तो खुद कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो खुद पर एडमिनिस्टर खुद से ही करेंगे, तो इसलिए हर सेल्फ। अदरवाइज़ जो भी टेस्ट करेगा, जो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो इधर अपना नेम मेंशन करेगा। उसके बाद सेकंड ये जो ब्लॉग बना है इसमें ईयर, मंथ और डेट, जिस डेट पे आपका टेस्ट किया गया था वो डेट यहाँ मेंशन करनी होती है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, और एज, यानी कि उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज जिस दिन आप बैठे हुए और वो टेस्ट देने के लिए आपकी क्या उम्र बन रही है वो आपने लिखनी है यहाँ पे। जैसे कि मैं आज टेस्ट दे रही हूँ तो मेरी उम्र ये बनती है 25 साल 5 महीने 10 दिन, तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एज बनानी है। उसके बाद ये हमें यहाँ पर एक ब्लॉग्स दिए गए हैं डिफरेंट, जहाँ पर हम इस वर्बल टेस्ट के रॉ और स्केल स्कोर ऐड करने हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट के रॉ और स्केल स्कोर ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद उनका सम करके आईक्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन इन टेस्ट को परफॉर्म करके देख लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला पोर्शन जो है उसे फिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब तक स्कोरिंग नहीं आएगी हम उसके स्केल स्कोर में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, रॉ स्कोर क्या होता है, स्केल स्कोर क्या होता है? रॉ स्कोर तो वो हुआ ना जो आपका स्कोर आएगा हर टेस्ट को फिल आउट करने के बाद, जो आपकी स्कोरिंग आएगी वो होता है रॉ स्कोर। और स्केल स्कोर ये दिया होता है जो मैनुअल में दिया होता है। ठीक है, आपने अपने उस रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग अपने आप को स्केल स्कोर में जो है वो स्कोर करके उसके बाद उसका सम करके आईक्यू निकालना होता है। पहला टेस्ट जो होता है ना वो इन्फॉर्मेशन का होता है, तो आपने आइटम नंबर 5 से स्टार्ट करना है। तो जब इन केस कि वो अगर आइटम नंबर 5 पे सही रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपने आगे प्रोसीड करना है, और अगर उसने आइटम नंबर 5 पे रॉन्ग आंसर दिया है तो आपने आइटम नंबर 1 पे चले जाना है। ठीक है, और टोटल अगर 5 के बाद भी उसने 5 आइटम्स जो हैं उस पर उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपने इस टेस्ट को डिसकंटिन्यू करना है, यानी वहीं पे छोड़ देना है, रोक देना है उस टेस्ट को और नेक्स्ट टेस्ट पे चले जाना है। तो इसमें इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ना मैनुअल में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो जो आपका वो एग्जामिनर होगा या फिर जो भी होगा आपका सुपरवाइज़र या आपका जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो आपसे सवाल पूछेगा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। व्हाट आर द कलर्स इन अमेरिकन फ्लैग, तो वो अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग इस सवाल को चेंज करके पूछेगा व्हाट आर द कलर्स इन पाकिस्तानी फ्लैग। ठीक है, तो ग्रीन एंड वाइट। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ वर्ल्ड राउंड, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो 12 मंथ्स होते हैं। व्हाट इज़ अ थर्मामीटर, थर्मामीटर वो कहेगा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ठीक है, तो वन वर्ड में भी अगर वो आंसर दे रहा है तो वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सन से रिलेटेड। व्हाट डज द सन, वेयर डज द सन राइज, तो आप कहोगे इन द ईस्ट या जो भी आप कहोगे। ठीक है, तो इन सब ये सब आइटम्स पे आपका रिस्पॉन्स करेक्ट आ रहा है तो 1-1 स्कोर करेंगे, और अगर गलत आ रहा है तो 0-0 स्कोर करेंगे। और उसके बाद सारी आइटम्स पे ऐसे ही वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, वो मैनुअल में प्रोवाइडेड होते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको टोटल स्कोर दे दिया जाएगा। मैक्सिमम स्कोर इसका 29 है, और आप कितने आइटम्स को करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपने 5th आइटम उसने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स की है
ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पे चले जाना है, फिर दोबारा से आपने उससे चारों पूछ के फिर आगे 6 से ही दोबारा स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा पिक्चर कंप्लीशन। ठीक है, जिसमें हमने ना देखना होता है कि इस पिक्चर में कौन सी चीज़ जो है वो मिसिंग है, वो अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके भी वही रूल्स हैं कि अगर 5 आइटम्स पे उसने सही रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो मिसिंग चीज़ है वो सही से नहीं बताई, तो आपने इस टेस्ट को डिसकंटिन्यू कर देना है, छोड़ देना, और उसके बाद अगले टेस्ट पे चले जाना है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ मैनुअल के मदद से कि ये किस तरह से हम टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं। ये देखें, ये डोर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, डोर की नोब, यानी कि जो जिससे ओपन करते हैं हम डोर को, तो हम यहाँ लिखेंगे डोर नोब, और वो मैनुअल से चेक किया जाएगा, तो इसका स्कोर तो डोर नोब ही होगा, तो ये 1 स्कोर हो जाएगा, और अगर ये गलत होगा तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वन में देखें कि टेनिस टेबल वो खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है, दूसरा जो इंडिविजुअल है उसके पास रैकेट नहीं है, रैकेट मिसिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे रैकेट। इसी तरह 1 बाय 1 आप सारे कार्ड्स को ओपन करोगे और उसमें पिक्चर्स बनी होंगी, और उसमें जो सी चीज़ मिसिंग होगी वो आपने 1 बाय 1 यहाँ राइट अप करते जाना है, और लास्ट पे आपके पास स्कोर आ जाएगा इसका, जो जितनी भी आपने आइटम्स करेक्ट की होंगी, तो मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे जितना भी होगा। मैंने यहाँ पर एज्यूम करके सिर्फ एक स्कोर लिखा है, क्योंकि हमने इसकी पीछे जो है वो सम ऑफ स्केल्ड और राह स्कोर बना के आपको IQ निकालना सिखाना है। ठीक है, तो आपने अपने रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग जितने आपके करेक्ट हैं यहाँ पे स्कोर लिखना है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है डिजिट स्पैन, जिसमें हम उनका चेक करते हैं कि वो कितने डिजिट्स हैं वो सही तरह से रिपीट कर लेते हैं। तो इसमें 2 तरह की सीक्वेंस आती है, डिजिट फॉरवर्ड और डिजिट बैकवर्ड। सबसे पहले हमने डिजिट फॉरवर्ड करने होते हैं। जैसे मैं से बोलूँगी 582, तो वो बोलेगा 582, तो मैं 1 स्कोर लिख दूँगी। फिर करेंगी 694, वो बोलेगा 694, तो 1। यानी कि अगर उसने दोनों सही किए हैं तो टोटल स्कोर में 2 आ जाएगा। हर एक ट्रायल में 2 जो हैं वो आगे से ट्रायल है। हर एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि आइटम है ना, उसमें 2 ट्रायल्स हैं। देखें, हम नेक्स्ट 2 में भी ऐसे ही है, 6439 7286, दोनों सही किए हैं तो 2। इसी तरह थर्ड ट्रायल के जो दोनों हैं, अगर दोनों में सही किया है तो 2, और अगर एक में सही किया है, एक में गलत किया है तो 1। इस तरह फिर आपने जो टोटल स्कोर आएगा वो आपने नीचे लिख देना है, 12 11 6 जो भी आपका है। इसी तरह बैकवर्ड में आपने उसे ऐसे बोलना है 2 4, और वो बोलेगा 4 2 5 8 8 5। इसी तरह आपने इसका भी दोनों ट्रायल्स पे सही है तो 1 1, और अगर दोनों ही गलत हैं तो 0, बिल्कुल 0। आप इधर साइड पे स्कोर डालेंगे, उसके बाद मैक्सिमम स्कोर टोटल करके आपने लिखना है। फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्कोर दोनों जो आए उनको प्लस करके आप इसका टोटल निकाल लेंगे, और वो ही हम पीछे यूज़ करेंगे। इस तरह से मैंने एक राइट अप करके भी आपको दिखा दिया कि हर ट्रायल का पहले अलग से लिखना है पास फेल, और उसके बाद उस ट्रायल का टोटल लिखना है, 2 है 1 है या 0 है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है पिक्चर अरेंजमेंट, जिसमें आपको 160 सेकेंड हर ट्रायल के लिए मिलते हैं कि एक मिनट में, यानी कि आपने इस पिक्चर को अरेंज करना है, और अगर आपने सही से अरेंज कर ली है तो फिर आपका स्कोर क्या आएगा, 2। इसी तरह से अगर आपने नहीं किया तो आपका स्कोर आएगा 0, और अगर आप अनकरीब आपने कर लिया, सिर्फ आपका एक गलत हुआ है, एक लेटर आगे पीछे हो गया, तो फिर आप 1 पे स्कोर करोगे। ठीक है, इसी तरह पहले जो आपने सेकंड ट्रायल से स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर सेकंड गलत हुआ है तो फिर आप फर्स्ट पे जाओगे, फिर आगे आप ऐसे स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद पहले 4 ट्रायल्स के लिए 1 मिनट है, दूसरे जो 4 ट्रायल्स हैं 5 to 8 तक, इसके लिए आपके पास 1 मिनट 30 सेकेंड है, और उसके बाद जो लास्ट 2 ट्रायल्स हैं उसके लिए आपके पास 2 मिनट्स हैं। तो इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपने टाइमर सेट करके तो फिर उस पिक्चर को अरेंज करने की कोशिश करनी है। इस तरह से ये बने होते हैं, इसमें से हमने कार्ड्स निकालने हैं। ये देखें, इस तरह से ये कार्ड्स होते हैं, लेकिन हमने इनको सीधा नहीं उल्टा नहीं निकालना, सीधा निकालना है जिस साइड पे पिक्चर्स बनी होती हैं, इस तरह से। अब हमने इसको अरेंज करना है, किस तरह से हम अरेंज करेंगे। तो इस तरह से इन कार्ड्स को मैंने अरेंज कर लिया 1 मिनट में। तो इसमें सबसे पहले वो बिग लकड़ियाँ या जो भी चीज़ लेकर आ रहा है, फिर उसको कट करके घर बना रहा है, और फिर उसको पेंट कर रहा है। पहले हमने इसको अरेंज कर लेना है पिक्चर को, जो भी स्टोरी हमें समझ आ रही होगी। फिर 1 बाय 1 हमने इसे इसी तरह जिस अरेंजमेंट में हमने रखा है उसको उल्टा करना है। तो ये देखें, उल्टा करने के बाद ये बन रहा है CAP कैप, और ये देखें इसका आगे एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स भी हमारा उसके आगे लिखा होता है। हाउस का हमने क्या लिखना है,
है उसको अगर हम बना के देखेंगे उल्टा करके तो वो कैप बनना चाहिए। अगर वो कैप बना है तो आपका रिस्पॉन्स ठीक है, आप 2 पे सर्कल करोगे, ठीक है। इस तरह अगला जो है वो जेनेट, जेनाइड या एजनेट कुछ भी बनेगा तो आप अगर वो उस तरह से कुछ भी सीक्वेंस आ रही है तो आपने 2 पे ही सर्कल करना है। इसी तरह 1 बाय 1 आपने सबको अरेंज करके अपना मैक्सिमम स्कोर भी टोटल में लिख देना है। इस तरह से जो भी आपका रिस्पॉन्स सही आएगा आपने उसको सर्कल करते जाना है और बाद में मैक्सिमम में आपने उसका टोटल लिख देना है। इस टेस्ट को भी आपने 4 आइटम से स्टार्ट करना है और अगर फोर्थ आइटम पे इसने गलत रिस्पॉन्स किया तो आप 1th आइटम पे दोबारा से मूव ऑन कर देंगे। लाइक बेड क्या है, बेड से रिलेटेड आपके माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि ये टेस्ट करने के लिए कोई एक फर्नीचर का आर्टिकल है, ठीक है, या फिर स्लीपिंग के लिए ज़्यादातर बेड यूज़ होता है ना, तो आप इससे बेड से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद है शिप, कोई चीज़ है जिस पे हम ट्रैवल कर सकते हैं पानी में, ठीक है, या वो शिप क्या है जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। इस तरह का आंसर आप इसके कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप इससे रिलेटेड लिखती है। पैनी क्या है, पैसे हैं किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए या फिर जमा करने के लिए हम इसको रखते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो जो इसकी अकॉर्डिंग आपको वर्ड के अकॉर्डिंग आपको सिनोनिम, उसका मीनिंग, उसका उल्ट मीनिंग या उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी जो है वो आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, तो आपने उसका रिस्पॉन्स करते जाना है और आपने स्कोर करना है उसको मैनुअल से देखे। आपने अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मैनुअल वाली वर्डिंग लिखी है तो आप 2 स्कोर करोगे, लेकिन अगर आपने इससे मिलता जुलता लिखा है तो आप 1, और अगर आपने गलत किया है तो आप 0 स्कोर करोगे। इसी तरह इसका भी आपने टोटल सारी आइटम्स को फिल आउट करने के बाद आपने इसका टोटल, जिसमें आपको ना डायरेक्शंस दी जाती हैं, आपने 3rd ट्रायल से स्टार्ट करना है और जितने टाइम में आपने इन ब्लॉक्स को अरेंज करना है ना वही टाइम आपने यहाँ पर लिखना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्कोरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका अपरेटस दिखा देती हूँ। फर्स्ट ट्रायल पे मैंने इस तरह से ब्लॉक्स को अरेंज करना है, तो ये मेरे पास ब्लॉक डिज़ाइन का अपरेटस होता है, ठीक है, और इसको मैंने ओपन करना है और 4 ब्लॉक्स मैंने ले लिया और उसको मैंने कितने टाइम में इस तरह अरेंज किया वो टाइम मैंने नोट करना है स्टॉप वॉच की मदद से। देखें ये मैंने इसको अरेंज कर लिया सिर्फ 30 सेकंड्स में, ठीक है। इस तरह 1 बाय 1 आपने आगे कार्ड मूव ऑन करते जाना है और जिस जिस तरह का डिज़ाइन बने आपने इसको क्या करना है उस तरह से अरेंज करते जाना है और टाइम नोट करते जाना है कि नेक्स्ट डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए, से नेक्स्ट डिज़ाइन इस तरह आप 1 बाय 1 कार्ड मूव ऑन करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपने कौन कौन सा डिज़ाइन बनाना है और साथ साथ आपने स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट करते जाना कि कितने मिनट में आपने इसको अरेंज कर लिया है। ये देखें अब इसके ऊपर स्कोरिंग दी हुई है, जैसे 6 के ऊपर लिखा है कि 1 से 10 सेकंड में किया तो 6 स्कोर, 11 से 15 सेकंड में किया तो 5 स्कोर आएगा, 16 से 60 सेकंड में किया तो 4 स्कोर आएगा, ठीक है। तो ये आपने सेकंड्स की बेस पे आपने सर्कल करना है कि आप किस में लायक आ रहे हो। जैसे 15 है तो 11 से 15 वाली रेंज में 5 आएगा, नेक्स्ट है 16 तो वो 4 में आएगा। इस तरह 36 सेकंड है तो आप देखें तीनों रेंजेस में 11 से 15 है, 16 से 21 से 10 है, तो ये 21 से 60 वाली रेंज में आएगा और इसका स्कोर क्या होगा 4। इस तरह 36 और 120 में 60 वाला जो है वो लाए करेगा। देखो 5 पे है 26 से 35 सेकंड तक, तो आपका स्कोर है 60 सेकंड में गया तो वो 36 से 120 की रेंज में आएगा। इस तरह आपने रेंजेस देख के तो जो उसके नीचे स्कोर आ रहा है ना उस पर आपने सर्कल कर देना और उसके बाद आपने इसका भी एक टोटल निकाल लेना है। यहाँ पे इन स्कोर्स को टोटल करके 5, 4, 4 और 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपने यहाँ पे स्कोर जितने भी आपका स्कोर बनता होगा आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट जो स्केल है वो है अर्थमेटिक। इसमें भी आपने ना आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में और आपने इसको सॉल्व करके लिखना होता है, ठीक है। लेकिन ये डॉलर की फॉर्म में होती हैं। आपको $1 का रेट मालूम होना चाहिए कि $1 कितने रुपए का। जैसे हम 4 to 5 क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस करते होते थे ना कि इफ़ 1 पेंसिल कॉस्ट ₹6 देन हाउ मैनी देन 30 पेंसिल्स कॉस्ट हाउ मच, यानी कि हाउ मच 30 पेंसिल्स कॉस्ट के 30 पेंसिल्स फिर कितने रुपए की होंगी। इसी तरह ये है कि अगर $1 इतने रुपए का तो ये $15 कितने के बनेंगे। इस तरह की कुछ आइटम्स होती हैं तो उन्हें 1 बाय 1 आपने रिस्पॉन्स करना होता है। 3 आइटम से आपने स्टार्ट करना है और अगर 3 आइटम पे अगर वो फेल हो रहा है तो 1, 2 आप पे आपने चले जाना है और अगर 4 आइटम्स पे उसने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपने इस टेस्ट को स्किप कर देना है। 1 to 9 आइटम्स पे आपने इसी तरह से करना है, लेकिन जो 10 से 14 आइटम तक है ना इसमें आपने टाइम भी नोट करना है उसका।
और टाइम की बेस पे हम इसका स्कोर करेंगे। ऐसे तो अगर जो रिस्पॉन्स सही किया 1 से 9 तक उस पर 1 और दूसरी पे 0, लेकिन जो 10 आइटम है ना, उस पर आपने टाइम नोट करना स्टार्ट कर देना है। अगर उसने 1 से 10 सेकंड में किया जवाब दे दिया तो वो आपने 2 पे सर्कल करना है, और अगर ज़्यादा मिनट्स लिए हैं तो फिर आपने 1 पे सर्कल करना है, और अगर उसने सही रिस्पॉन्स नहीं किया तो आप 0 लगा दोगे। उसके बाद इसका भी मैक्सिमम स्कोर आपने लिख देना है। एक दो स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के बता दूँ। जैसे कि पहली स्टेटमेंट है, हाउ मच इज़ $4 प्लस $5। तो इसको आपने इस रिस्पॉन्स करना है, क्या आपका बनता है। 4 और $5 को प्लस करें तो $9 बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है, इफ़ यू बाय $6 वर्थ ऑफ गैसोलीन एंड पे फॉर इट विद द $10 बिल, हाउ मच चेंज शुड यू गेट बैक। ठीक है, उसने कहा कि $6 की आपने वो गैसोलीन खरीदी है, ठीक है, और आपके पास $10 का बिल आया, तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। ऑब्वियसली 10 में से $6 को माइनस करेंगे तो $4 आपके पास लेफ्ट रहेंगे। इस तरह इसका भी मैक्सिमम स्कोर आपने निकाल के यहाँ लिख देना है। 1 बाय 1 वो आइटम आपको पढ़ के सुनाएगा और आपने इसको रिस्पॉन्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव असम्बली, जिसमें आपने ना, इसमें भी आपने टाइम नोट करना है कि कितने मिनट में आपने एक मैनिकिन को अरेंज किया, एक प्रोफाइल को अरेंज किया, एक हैंड को अरेंज किया और एक एलिफेंट को अरेंज किया। और इसमें भी इसी तरह सेकंड्स की बेस पे आपने टाइम नोट करना है, और फिर उसके बाद ये रेंजेस भी दी हैं कि कितने सेकंड्स में किया है। तो आपने जो है उसको अगर आपने 2 सेकंड्स में प्रॉपरली कर लिया है तो आप 2 ही इसका स्कोर लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर आपने किस तरह से करना है, आपने ये स्कोरिंग इसकी बेस पे भी करनी है। अगर आपने 2 सेकंड में भी कर लिया, 1 सेकंड में भी कर लिया, तो 16 से 20 सेकंड में किया है, किस से 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट में किया है। और अगर उसके बाद भी आपको ज़्यादा टाइम लग गया इसको अरेंज करने में, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट पूरा, 2 मिनट पूरे, तो आप इस पर भी सर्कल कर सकते हो। 0 1 2 3 4 भी इसकी स्कोरिंग दी गई हुई है, ठीक है। इसी तरह अब ये इसका प्रोटेस्ट इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस तरह से ब्लॉक्स फैले हुए होते हैं, पज़ल की फॉर्म में होते हैं हमारे पास। जैसे आप लोग बचपन में पज़ल बनाते होते थे ना, उस तरह की फॉर्म में होते हैं। आपने इनको खुद से अरेंज करना है, और कितने टाइम में करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। स्टॉप वॉच की मदद से आपने टाइम नोट करना है। तो ये मुझे 16 से 20 सेकंड के दौरान यानी कि 17 सेकंड मुझे लगे हैं इसको अरेंज करने में, तो इसकी कुछ इस तरह की लुक आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने टाइम नोट करते जाना है और इसका भी मैक्सिमम स्कोर लिख लेना 1 बाय 1। इसी तरह अपने हैंड को भी अरेंज करना है, एलिफेंट बनाना है, ठीक है। पजल्स की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट स्केल जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का। इसमें भी 4 ट्रायल्स पे अगर उससे नहीं सही रिस्पॉन्स किया तो आप इस टेस्ट को डिसकंटिन्यू कर दोगे। क्लोज किस लिए यूज़ होते हैं, इन्वेलप हम पैसे रखने के लिए या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड्स, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में इंफॉर्मेशन आएगी आपने ऐड करते जाना है, और फिर उसका भी स्कोर आपने मैनुअल से देखना है। अगर एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो 2, अदरवाइज़ अगर मिलता जुलता है तो 1, और अगर गलत है तो 0, और उसके बाद इसका टोटल निकाल लेना है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका डिजिट सिंबल का, जिसके लिए आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड्स में आपने जितने उसके ऊपर, जैसे 1 के नीचे लाइन डैश बनी है, 2 के नीचे कोई एक सिंबल बना है, 3 के नीचे एक सिंबल, यही सिंबल्स को आपने एज इट इज़ नीचे कॉपी करते जाना है। जैसे 2 के नीचे मैंने कॉपी किया है सेम उसी सिंबल को, तो 90 सेकेंड्स में आपने जितने सिम्बल्स नीचे कॉपी कर लिए उसको काउंट कर। टेस्ट है हमारा सिमिलैरिटीज़ का, जिसमें हमने देखना था ऑरेंज बनाना क्या है, फ्रूट्स हैं, डॉग लाइन क्या है, एनिमल्स हैं, कोट सूट क्या है, ड्रेस है। तो इसमें भी हमने मैनुअल से देख के स्कोरिंग करनी होती है। अगर हमने बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड किया तो 2, अगर मिलता जुलता है तो 1, और अगर बिल्कुल करेक्ट नहीं है तो 0। और 4 ट्रायल्स अगर हम फेल कर रहे हैं तो वहीं पे या वो पार्टिसिपेंट जिससे हम टेस्ट करवा रहे हैं क्लाइंट है, तो अगर वो फेल हो रहा है 4 ट्रायल्स उस पर उसने सही रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम उस टेस्ट को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। और इसका भी हमने इसी तरह से टोटल निकाल लेना। अब हम इसके फर्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। अब ये हमने इसका सारा रॉ स्कोर नोट कर लिया। रॉ स्कोर क्या है कि हर टेस्ट पे इसका क्या मैक्सिमम टोटल स्कोर आया। तो इन्फॉर्मेशन पे इसका 15 था, डिजिट स्पैन पे इसका जितना था वो सारा 1 बाय 1 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। अब हमने इसके स्केल स्कोर देखने शुरू करने हैं। वर्बल टेस्ट के स्केल स्कोर ये हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट के स्केल स्कोर ये लिखे हुए हैं, और परफॉर्मेंस टेस्ट जो हैं उनके स्केल स्कोर ये लिखे हुए हैं इस तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला वर्बल टेस्ट कौन से हैं, जो हमने बोल के उससे करवाए हैं, ठीक है, जो उसने बोल कर हमें बताए हैं, करके बताए हैं, लिखे हैं, यानी कि बोल के बताए हैं या फिर लिख के बताए हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है, जो उसने परफॉर्म किया है, जैसे पिक्चर्स को अरेंज किया है, ब्लॉक्स को अरेंज किया है, ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के वो जो पज़ल की तरह फॉर्म में एक चीज़ बनाई है, ठीक है। तो जो टेस्ट परफॉर्म करके वो करेगा वो परफॉर्मेंस टेस्ट में आएंगे, और जो बोल के करेगा वो वर्बल टेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पे मेरा स्कोर था 15, ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ से देखना है 15, तो 15 मेरा कहाँ पे लायक आ रहा है, 15 मेरा लायक आ रहा है इधर 15 से 16 की रेंज है इन्फॉर्मेशन पे। इस पूरी लाइन को मैंने देखना है, तो 15 से 16 पे मेरे स्केल स्कोर क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 8, ठीक है। इसी तरह डिजिट स्पैन पे मेरा क्या है स्कोर, रॉ स्कोर क्या है 24। अब मैंने इस लाइन में, ये डिजिट स्पैन की लाइन है, इसमें मैंने देखना है कि 24 किधर है, तो ये है 24, ठीक है। तो इसको मैं सर्कल कर दूँगी और इसके सामने मेरा स्केल स्कोर क्या आ रहा है 15, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 15, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट मेरा है वोकैबलरी का, वोकैबलरी पे मेरा स्कोर क्या है 35, ठीक है। तो 35 मेरा कहाँ पे लायक आ रहा है, 29 से 36 की रेंज में, यानी कि इस रेंज में मेरा 35 स्कोर जो है वो लायक आ रहा है। तो 35 7, इसका स्केल स्कोर क्या होगा 7। रॉ स्कोर हमने यहाँ से ढूंढ के उसका सामने वाला स्केल स्कोर ढूंढ के यहाँ पर, तो ये देखें कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये सारे मैंने अपने रॉ स्कोर्स के अकॉर्डिंग उसके स्केल स्कोर लगा दिए। जैसे मेरा अर्थमेटिक पे रॉ स्कोर था 15, तो 15 के सामने मेरा स्केल स्कोर क्या आ रहा है 12। इस तरह कॉम्प्रीहेंशन पे था 28, तो वो इस रेंज में लाया कर, इसका स्केल स्कोर क्या है 14। इसी तरह सिमिलैरिटीज़ पे 22 था और इसका स्केल स्कोर क्या है 11, ठीक है। अब मैंने ये वर्बल टेस्ट का निकाल लिया, अब मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट का निकालना है, ठीक है। तो इसका भी इसी तरह से मैं इसका रॉ स्कोर देखती जाऊँगी। जैसे पिक्चर कंप्लीशन पे मेरा है 16, तो पिक्चर कंप्लीशन में 16 ये है, तो 16 के सामने वाला स्केल स्कोर क्या आएगा 10। इसके स्केल स्कोर ये लिखे हैं और इसके ये, तो पिक्चर कंप्लीशन पे 16 है, तो इसका स्केल स्कोर क्या है 10, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 10, ठीक है। इस तरह 1 बाय 1 मैं इन सब के भी स्केल स्कोर लिख लेती हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैंने इन सब के भी रॉ स्कोर्स पे पहले सर्कल कर लिया और उसके बाद उसका सामने वाला स्केल स्कोर नोट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो नीचे वाली डैश है ना, इस पर हमने स्केल स्कोर को टोटल करके लिखना है, यानी कि इन सब को टोटल करके इधर लिखना है और इन सब को टोटल करके इधर लिखना है। और ये वाली डैशेज़ में हमने क्या करना है 15 और रॉ और स्केल स्कोर को जमा करके यहाँ लिखते जाना है। 24 और 15 को प्लस करके लिखना है, 35 और 7 को लिखना है, 15 और 12 को लिखना है, 28 और 14 को लिखना है। ये वाली डैश पे हमने इन दोनों को जमा करके लिखना है यहाँ पर, और ये वाली जो डैश है ना, इस पर हमने टोटल स्कोर लिखना है, कौन सा, सिर्फ स्केल्ड का टोटल करके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने स्केल स्कोर का टोटल निकाल लिया और ये मैंने परफॉर्मेंस के स्केल स्कोर का टोटल निकाल लिया, और ये हमने 15 और 8 को प्लस करके लिखा है, ठीक है। अब हमने ये वाले दो स्कोर यूज़ करने हैं। वर्बल पे 67 आया, परफॉर्मेंस पे 47, ये वर्बल पे लिख दिया 67 और ये 47। सम ऑफ स्केल स्कोर, यानी कि सारा जो है ये हमारा स्केल स्कोर है और इस सब को हमने सम किया है। सम ऑफ स्केल स्कोर का मतलब ये है, ठीक है। वर्बल पे अब हमने आईक्यू अलग से देखना है, परफॉर्मेंस पे अलग से, और ये फुल स्केल का, यानी कि वर्बल और परफॉर्मेंस स्केल का मिला के इस बंदे का इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या बनता है, इंटेलिजेंस इसके अंदर ये कितने % इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो 67 और 47 को प्लस करके हमारे पास क्या आया 114। अब हमने इन तीनों का जो है वो मैनुअल से जाकर चेक करना है आईक्यू क्या बन रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एज देखनी पड़ेगी, क्योंकि 20 से 25 वालों, 24 वालों का अलग से बना हुआ है, 25 से 28 वालों का अलग से बना हुआ है जो आईक्यू स्कोर का जो है वो टेबल, ठीक है। तो ये 25 एज रेंज वालों का हमने चेक करना है। ये कुछ इस तरह से बना होता है, ये 20 से 24 एज ग्रुप वालों के लिए बना हुआ है। ये आधा जो है वो वर्बल है, वर्बल स्कोर्स के लिए, और आधा जो है वो परफॉर्मेंस के लिए, और ये फुल स्केल के लिए है। तो हमने कौन सी एज रेंज के लिए देखना है 25 के लिए, तो ये 20 से 24 वालों के लिए है। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। ये देखिए जैसे मेरा उधर स्कोर है वर्बल के ऊपर 67, तो 67 पे क्या स्कोर आ रहा है 104। इसी तरह दूसरे दो खानों में मैंने देखना है परफॉर्मेंस के लिए, तो परफॉर्मेंस पे मेरा स्कोर था 47, तो 47 पे क्या स्कोर आ रहा है 95। इस तरह फुल स्केल का अगर मैंने आईक्यू देखना है तो मेरा टोटल था 114, तो 114 कहाँ पे लायक आ रहा है ये, और इस पे क्या मेरा स्कोर आ रहा है 100, तो ये मैंने यहाँ पे एंटर कर देना है। के लिए 25 से 34 के लिए पे 35 से 44 के लिए 45 से 54, तो इसी तरह डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट आईक्यू का है, तो उसको हमने उधर से ही देखना होगा। की दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि 69 अगर आपका आईक्यू आ रहा है या उससे नीचे आ रहा है तो आप मेंटली तौर पे रिटार्डेड हो, 70 से 79 पे आ रहा है तो आप बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे लाया करोगे,
80 से 89 में आ रहा है तो लो एवरेज, 90 से 109 तो एवरेज, 110 से 119 तो हाई एवरेज, 120 से 129 तो सुपीरियर और 130 से अबव हो तो वेरी सुपीरियर, यानी कि गॉड गिफ्टेड हो आप। तो मेरा स्कोर क्या है 114 पे 100, तो मैं कहाँ पे लाई करूँगी, एवरेज में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्लासिफिकेशन किस में आएगी, एवरेज में। इस तरह से कुछ मेरे पास फाइनल लुक आएगी इस टेस्ट की, या मैंने सारा टेस्ट अपना फिल कर लिया, ठीक है, और एवरेज निकाल दिया। और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर वो एवरेज में लाया कर रहा है तो वो एक एवरेज स्टूडेंट है। ये कोई हतमी बात नहीं है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है और इसमें बायसनेस, एक्सपेक्टेंसी, एरर्स, ये सारा कुछ आ सकता है। तो इसलिए आप एक फाइनली तौर पर किसी तरह से भी हम एक इंसान की साइकी को मैयर करके 100% श्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान को मैयर कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और इंसानों में 100 तरह के इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड, बहुत सी इन्वायरमेंटल चेंजेस भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उसका स्कोर इफेक्ट हो रहे हो। तो हम हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन एक रफ एस्टिमेट निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए गए हैं। इनकी मदद से हम एक रफ एस्टिमेट निकाल के दे सकते हैं कि इस बंदे का IQ इतना हो सकता है। जज़ाकल्लाह फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क।